वीएनसी कनेक्ट करोगे। हमने लास्ट क्लास में यूज़र ऑथेंटिकेशन की हमने एपीआई बनाई थी, जिसमें हम ऑथराइजेशन का काम देख रहे थे। और मैंने एक चीज़ दी थी घर से करने के लिए, वो ये थी कि भाई टेम्पलेट डिज़ाइन करके आना, ताकि उसमें एपीआई कंजम्पशन का जितनी अभी एपीआईज हमने डिस्कस करी हैं तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सको। तो अब उसके लिए तुम्हारे पास टेम्पलेट होना चाहिए, वरना तुम बैठे रहोगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट का काम, हमें किस तरीके से फ़ोल्डर प्रिपेयर करना है, कैसे रखना है फ़ोल्डर को, तो वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास देखो एक फ़ोल्डर है मर्न एप्लीकेशन। अब कोई भी नाम है, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी नाम से प्रोजेक्ट का ये रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फ़ोल्डर्स हैं। एडमिन पैनल का अलग है, क्लाइंट का अलग है, सर्वर का अलग है। तो सर्वर जिस पे हम काम कर रहे थे, एज़ यूजुअल हमारे पास जैसे बनती जा रही थी एपीआईज, वो यहाँ पर मौजूद है। और क्लाइंट का मकसद ये है कि हमारे पास जो तुमने टेम्पलेट बनाया होगा वही तुम्हारे पास रिएक्ट जेएस का फ़ोल्डर होगा। तो अब ये चीज़ तुम्हारे पास ऐसे होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हम डायरेक्टली इसको पूरा ओपन करें, और इसको पूरा ओपन करने पे हमारे पास सारे फोल्डर्स इस तरीके से स्पेसिफाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया क्लाइंट का, ये सर्वर का। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर सर्वर पे अब एपीआई कंजम्पशन का काम है। डॉटनेट में एक चीज़ याद करो कि क्या चीज़ ऐसी होती थी जो डॉटनेट वेब एपीआई में जब हम एंगुलर में कंजम्पशन करने जा रहे थे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी, उसके बगैर तुम्हारे पास तुम्हारी लोकल डेवलपमेंट में तुम्हारा सर्वर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा किसको, तुम्हारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, क्लाइंट रिएक्ट जेएस की। तो वो क्या चीज़ होती थी, याद है? ऐसा क्या टूल होता है बैकएंड एपीआईज की तरफ से कि जो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जो हमने डॉटनेट वेब एपीआई में देखा था, जो हम क्लाइंट में एपीआई कंजम्पशन भी कर लें लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सर्वर। याद है भाई? क्या था? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर सर्वर के फ़ोल्डर को एक्सेस करना है जैसे हम करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले, अब देखो मैं मेन फ़ोल्डर के अंदर हूँ क्योंकि मैंने सेपरेट सारे फ़ोल्डर्स बनाए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, cd सर्वर। तो मैं इस टर्मिनल पे सर्वर को यहाँ पर एक्सेस कर लूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा भाई npx nodemon server.js, जैसे हम एज़ यूजुअल करते हुए आ रहे हैं एपीआई रन करने के लिए। तो अब तो ये हो गया काम। पोस्टमैन हमने ओपन नहीं किया क्योंकि अब पोस्टमैन अब उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम अगली एपीआई ना बना लें। तो अभी हमारे पास एपीआई फॉर्म्ड हो चुकी हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको कंज्यूम करके क्लाइंट पे रिक्वेस्ट करवानी है। तो यहाँ पर ये हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल। अब मैं दूसरा फ़ोल्डर भी खोलना चाह रहा हूँ। मैं कौन सा फ़ोल्डर खोलना चाह रहा हूँ, क्लाइंट वाला। तो क्लाइंट वाले के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और न्यू टर्मिनल प्लस पे जाके क्लिक करके एक और नया टर्मिनल ओपन करूँगा और फिर cd करके क्या करूँगा, अब मैं दूसरे फ़ोल्डर को एक्सेस करूँगा, cd क्लाइंट। सही। तो अब cd क्लाइंट किया, यहाँ पर आ गए हम। और फिर यहाँ पर जाहिर है ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा फ़ोल्डर है react.js का, npm run dev। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी और ये वाली चीज़ क्लाइंट सर्वर वाली हमने वैसे चला दी बैकएंड की। तो अब इसको यहाँ पर हमें रन तो करना है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ याद आई, सर्वर पे क्या चीज़ करनी होती है। सर्वर पे ऐसा कौन सा काम होता है जो हमें यहाँ पर ज़रूरी होता है करना, क्या चीज़ होती है सर्वर पे? हमने देखा था डॉटनेट वेब एपीआई में कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट। वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करवा रहे हैं तो क्लाइंट की चीज़ एक्सेप्ट कैसे करेगा, यानी कि इस लोकल होस्ट पे ये वाला पोर्ट उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इस पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है। तो वो बैकएंड को बताना ज़रूरी होता है, और वो किस तरीके से होता है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। तो अब वो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट जो है वो कॉर्ड्स लाइब्रेरी के थ्रू होती है। तो वो क्या करना है, हमारे पास दोनों खुले हुए,
दोनों यहाँ पर खुले हुए हैं, तो यहाँ पर तुमने क्या करना होगा, npm install course, यानी कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, मेन सर्वर डॉट जेएस की फाइल में। किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है कि भाई सबसे पहले तो कोर्स इंस्टॉल किया, यहाँ पर लिखा हुआ है npm install course, और उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, इसको रिक्वायर करना होगा, जैसे एक्सप्रेस को यूज़ सारी लाइब्रेरीज़ को कर रहे थे उसी तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये तुमने बनाना है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको बताने के लिए कि भाई यहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आने वाली है और इसको एक्सेप्ट करो। अब यहाँ एक चीज़ क्या है, एक एडिशनल पार्ट क्या है कि भाई यहाँ पर हमने देखो, अगर गौर करो तो स्टार्ट विथ लिखा हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पर ओरिजिन का इस्तेमाल किया। अब अगर इसको सिंपल भी रख सकते थे, सिंपल रख के उससे भी काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि किसी भी पोर्ट से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हो, चाहे वो हमारे पास क्या हो, चाहे वो हमारे पास 5173 हो, 74 हो, 75 हो, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इसको देखेगा कि भाई स्टार्ट विद ऐसे होना चाहिए, यानी कि उसको पोर्ट से रिलेटेड नहीं है, पोर्ट से मसला नहीं है, उसको बोले भाई ये आ रहा है सही, एक्सेप्ट कर लो। तो ये क्या है फ़ायदेमंद कि मैं एडमिन पैनल बनाऊंगा, उसका पोर्ट अलग होगा, एडमिन पैनल को अलग पोर्ट पे रन कर रहा हूँगा, वो भी क्लाइंट साइड ही होगी जाहिर है, तो वो दोनों क्या है अलग अलग पोर्ट पे चल रहे होंगे। तो मेरे पास ये एरर, अगर एडमिन पैनल को बनाते हो तो वो 74 चलाएगा लाजमी, वो अगला पोर्ट एक्सेस करेगा क्योंकि ये तो इसने जगह ली हुई है। तो यही चीज़ मैं 3-4 जितने भी मैं फोल्डर एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ इस बैकएंड पे, तो वो इस तरीके से हो सकते हैं कि मैं अपना ओरिजिन ही क्या कर दूँ, जर्नल स्पेसिफाइड डिफाइन कर दूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ओरिजिन डिफाइन हुआ, और देन हमारे पास हम बोलेंगे कि भाई हमारे ये मेथड्स जो हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, पैच हो, हेड हो, कोई भी हमारे पास मेथड्स हो वो हमारे पास एक्सेस होने चाहिए। और क्रेडेंशियल्स हमारे पास ट्रू, यानी कि जो भी क्रेडेंशियल्स हमारे पास क्लाइंट साइड से आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। तो ओरिजिन हो गया, और यहाँ कॉल बैक में हमारे पास क्या हुआ कि भाई कॉल बैक फंक्शन कॉल करके हमने ट्रू कर दिया। इसका मतलब है कि भाई जो भी हमारे पास क्लाइंट से आ रहा है तो उसमें हमारे पास ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर कोई मसला होता है तो यहाँ पर आ जाएगा एरर एल्स में नॉट अलाउड बाय कोर्स। सही, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई कोर्स ऑप्शंस। और कोर्स ऑप्शंस के बाद हमारे पास हमें क्या करना होता है, हम जैसे एज़ यूजुअल मिडलवेयर को एक्सेस करवाते हैं तो वो ये चीज़ हमारे पास, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको रखे रहोगे कुछ नहीं करेगा ये जब तक इसको लाइब्रेरी को नहीं पास करोगे। लाइब्रेरी कहाँ इंपोर्ट करवाई है, लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट करवाई, इसको जब तक नहीं दोगे जब तक तुम्हारा कोई काम होने नहीं वाला। यानी कि ये समझो ये अलग है, ये सेपरेट है, इसको मर्ज करना है, यानी कि बताना है कि भाई ये सब रूल्स हैं मेरे, ये रूल डिफाइन हुए हैं, ये सब रूल्स हैं, तो यहाँ पर ये रूल्स डिफाइन कर रहे हो किससे पहले, एक्सप्रेस डॉट जेसन से पहले, यानी कोर्स ऑप्शंस। कोर्स दिया, उसके अंदर ये मांग रहा है कि भाई क्या बताना चाह रहे हो तुम, किस चीज़ को क्या करना है, तो वो सब चीज़ें मैंने जो करना था वो सब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो ये चीज़ पहली चीज़ होगी, अगर इसको नहीं करोगे तो तुम्हारे क्लाइंट पे तुम जितना भी काम कर लो, एपीआई कंज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन चलेगी नहीं, वो तुम्हारे कंसोल पे यही एरर रिटर्न करेगा कि भाई आपने कोर्स नहीं इम्प्लीमेंट किया। भाई ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि भाई हमने एपीआई बनाई थी, एपीआई हमें अच्छे तरीके से याद है क्या होती है और कैसे टेस्ट किया था, उसी को हमने क्लाइंट साइड पे यहाँ पे रखना है। अब टेम्पलेट तुमने रख लिया होगा, जो जिसको करना होगा उसने कर लिया होगा, और उसमें हमने चीज़ें डिस्कस करी थी कि कैसे हम स्पेसिफाइड करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था वो यही था, लेआउट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, हेडर फुटर रखते हैं, ऐप लेआउट किस लिए बनाया जाता है, तो वही उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन तुम्हारा सेट होगा, तुमने अगला काम क्या करना है, तुमने अब इसके अंदर कंपोनेंट्स में एक नया फोल्डर बनाना है जो कि यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है यूआई। अगर नहीं बनाया हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, तुमने डायरेक्ट बनाया हुआ है, डायरेक्ट बाहर तुमने रजिस्टर डॉट JSX की फ़ाइल बनाई हुई है, लॉगिन डॉट JSX की फ़ाइल बनाई है, तो उससे कोई मसला नहीं हो रहा, तो कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूआई में देखो मेरे पास कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, कंपोनेंट्स बने हुए हैं,
हर फंक्शनैलिटी के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, register.jsx पे आ जाऊँगा। तो हमारा पहला काम register.jsx का ही है मौजूद, सही। तो अब पहले हमारा हम यहाँ रन कर लें, हमारे पास सर्वर रन हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से टेम्पलेट बना हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। वही सारी चीज़ें हैं जो हम API में डिस्कस कर रहे थे, पोस्टमैन पे हमने टेस्ट करी थी, और उसी को हमने क्या करना है, यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर कोई भी ईमेल डाल के करता हूँ तो वही सारी चीज़ें चलेंगी जो हमारे पास API हमसे करवा रही है, हमने API में बना कर आए हुए हैं, सही। तो मैंने रजिस्टर किया, साइड पे क्या आ रहा है, टोस्ट मैसेज आ रहा है जो तुम्हारे पोस्टमैन पे रिटर्न हो रहा था। तो अब इसको भी देखेंगे कि कैसे टोस्ट मैसेज लगाना है, किस तरीके से तुम्हारे पास लगेगी लाइब्रेरी। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो मैसेज API रिटर्न कर रही है उसी को टोस्ट मैसेज में कैसे गेट करना है, तो वो चीज़ तुम्हारे पास होगी। तो यहाँ पर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम दूसरा ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो इस तरीके का फ्लो होगा। मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा ईमेल, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्लियर। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे हो गया काम। अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पर आ जाओगे रजिस्टर कंपोनेंट पे, और इसमें सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये दो लाइब्रेरीज़ हैं जो तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। एक तो तुम्हारे पास क्या है, रिएक्ट टोस्टिफाई, जिससे तुम्हें टोस्ट मैसेज नज़र आ रहा था बिल्कुल फ्लटर में हमने जब CRUD ऑपरेशन देखा था वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था फ्लटर टोस्ट का, वैसे ही है बिल्कुल। और यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम है, ये किस लिए यूज़ होती है, यूज़ नेविगेट, जो हमारे पास हम नेविगेशन करवाना चाह रहे हैं। नेविगेशन कहाँ हुई थी, मैं यहाँ पे था, मैंने रजिस्टर्ड किया, टोस्ट मैसेज नज़र आया, देन वो फिर दोबारा वापस कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। मैंने उसको बताया हुआ कि यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ इस तरीके से मुझे यूज़ नेविगेट को एक्सेस करना है, और एक टोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस करना होगा, और बार बार लिख के नहीं बताना पड़ेगा कि भाई npm इंस्टॉल करना होगा, इसको लिख के रिएक्ट टोस्टिफाई, लाइब्रेरी के नाम तुम्हें नज़र आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर पहला काम ये हो गया। अगला काम क्या है, अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये हमने बेसिक React.js में डिस्कस किया था कि भाई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसमें मैं नहीं जा रहा इन सारी कहानियों पे कि भाई ये रखना है नेम मेल पीनम पास। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि रखना क्या है, ये बताओ मुझे, ये कहाँ नज़र आ रहे थे तुम्हें, बिल्कुल एज इट इज़ ये कहाँ थे, जहाँ पे हमने MongoDB पे नहीं, जहाँ हमने रिक्वेस्ट, हाँ, जो हमने डिस्ट्रक्चर किया हुआ है API में, वो वाली सेम एज इट इज़ होनी चाहिए यहाँ से। अगर नहीं होगी, मसला यही होगा कि भाई डेटा तुम्हारा मिसिंग हो रहा होगा, मेल गलत जा रही होगी अगर तुम इसको ईमेल कर दोगे। वहाँ जो रखा हुआ है वही एग्जैक्टली यहाँ पर होना चाहिए रिक्वेस्ट में। ये भी चीज़ हमने डिस्कस करी थी, क्या फ़ायदा होता है, स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं, क्या चीज़ होती है, ये सब हमें पता है सारी चीज़ें। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हैंडल सबमिट पे क्या करना है। हैंडल सबमिट पे हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पहले ही बता दूं, फैच होता है एक जावास्क्रिप्ट में React.js में, और एक इससे एडवांस्ड होता है एजियोस। एजियोस को भी देखेंगे, लेकिन जब हम फाइल CRUD का काम कर रहे होंगे तो एजियोस को अभी बेसिक में स्टार्टिंग ऐसे ही रखते हैं, ताकि एजियोस में आगे फिर हम देखेंगे जब आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा इस पर हाथ सेट हो जाएगा। तो फैच अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, और ये बेसिक जावास्क्रिप्ट में भी तुमने यूज़ किया होगा, सही। फैच सिंपल तुम्हारे पास यूज़ होता है API को कंज्यूम करने के लिए, वेदर API वगैरह पे काम किया था वहाँ पर हमने फैच का इस्तेमाल किया था। यहाँ देखो बिल्कुल कौन सी API नज़र आ रही है, कौन सी API है ये बिल्कुल एग्जैक्टली पोस्टमैन पे जो हम टारगेट कर रहे थे, अब वही API हमने इसको दे दी। और नीचे के रूल्स भी वैसे ही तुम्हें नज़र आ रहे हैं कि जो पोस्टमैन पे तुम देते हुए जा रहे थे, हम क्या देते थे, HTTP प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। फिर हम हेडर्स में जाते थे, हेडर को डिफाइन किया था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON। तीसरी चीज़ भी एज इट इज़ है, क्या है, बॉडी। तो फैच का स्ट्रक्चर बिल्कुल पोस्टमैन टेस्टिंग API प्लेटफॉर्म के तरीक़ेकार पे ही है। मेथड दिया, हेडर्स दिया और बॉडी डिफाइन करी। यहाँ मुझे कोई बता सकते हो देख के कि ये क्या हो रहा है,
ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो सेकंड सेमेस्टर में जेसन पढ़ते वक्त नहीं समझ में आती। स्ट्रिंगिफाई क्यों कर रहे हो? हाँ, बाकी को क्लियर हो रहा है? चलो, तुमने तो पढ़ा हुआ है, तुम्हें गेट हो जाएगा। बाकियों को समझ में आया ये पार्ट कि क्या हो रहा है? बता सकते हो ऊपर इसमें और इसको लगाने का मकसद क्या है? जेसन और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या होता है? याद है? अगर याद भी नहीं है तो यहाँ देख के भी बता सकते हो। हाँ भाई, ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये मुझे बताओ। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये जावास्क्रिप्ट का हो सकता है या जेसन का? अब मैंने ये भी खोल दिया इसलिए। ये वाला है या ये जो जिस पे हाईलाइट किया हुआ है, ये कौन सा है? ये जावास्क्रिप्ट का है। वो पहचान उसकी क्या होती है? बगैर इन्वर्टेड कोट्स के फील्ड्स होती हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ हम किसको दे रहे थे? टाइप जेसन, और क्या थी? इन्वर्टेड कोट्स के साथ। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पर, यही मसला है कि भाई जावास्क्रिप्ट में जब डिफाइन कर रहे हो और जब मैं अगर इसको कन्वर्ट ही नहीं करूँगा जेसन में तो यही एरर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो यूज़र पे कुछ भी आ रहा है मेरे पास, और वो यूज़र में क्या आ रहा है? यही आ रहा है, यही सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है किस में? जेसन के ऑब्जेक्ट में। तो यही फंक्शन होता था बेसिक में कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते थे और उसकी फील्ड्स दे देते थे, तो वो आउटपुट में कैसा देगा? कुछ ऐसा देगा, यानी कि नेम के ऊपर इन्वर्टेड कोट लगा देगा और तुम्हारे पास मेल के ऊपर इन्वर्टेड कोट्स लगा देगा, पीनम के ऊपर, यानी कि जितने भी हैं उनके ऊपर क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड कोट्स आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो समझने के लिए होती हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये पूरा इकट्ठा कर लिया हमने कहाँ पे? रिस्पॉन्स। यानी कि एपीआई ये बिल्कुल ऐसे ही है जो तुम्हारा नीचे रिस्पॉन्स आता था। यानी कि मैं अगर यहाँ पर आया और मैंने ये किया, सेंड किया, रजिस्टर पे नहीं कर रहा, बाद में फिर ईमेल का एरर आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये जो आ रहा है यही रिस्पॉन्स है ना। तो यही रिस्पॉन्स कौन गेट करके रख लेगा? ये वेरिएबल। क्लियर है? तो ये वेरिएबल रिस्पॉन्स इकट्ठा कर लिया इसने। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई रिस्पॉन्स हमने चेक कर लिया, कंसोल में देख सकते हो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और उसको फाइनली हमने क्या किया कि भाई हम रिस्पॉन्स को कैसा बना दें? डॉट जेसन में, यानी कि ये इसकी रिस्पॉन्स में फैच जो है वो हमारे पास हमें जेसन में ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर खुद ही रिकमेंड करेगा फंक्शन कि भाई जेसन में हमने टैब प्रेस कर दिया, ये हमारे पास आ गया जेसन का रिस्पॉन्स। और उसके बाद हमारा पूरा जो डेटा है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मौजूद है पूरा। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा पार्ट, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर कंट्रोलर में, थोड़ा सा याद आ जाए कि हमने ऑथ कंट्रोलर में क्या किया था। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, ये था ना हमारा जो फाइनल रिटर्न हो रहा था। यही जो फाइनल रिटर्न हो रहा है ना, इसी को तुम क्या कर रहे हो? अगर ओके होता है रिस्पॉन्स, ओके का मतलब है कि मेरा क्रिएट हो रहा है। अगर क्रिएट हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है? इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर 201 हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का काम है ना, 201 हो जाता है, तो मैं सबसे पहला काम देखो क्या कर रहा हूँ? एक चीज़ बना के आए थे ना, क्या बना के आए थे? टोकन। अब देखो रिस्पॉन्स RES अंडरस्कोर डेटा के अंदर ये जो टोकन आ रहा है, ये मुझे बताओ कहाँ से आ रहा है? ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने जेसन में लिया है पूरा, और ये जो टोकन की फील्ड है, ये कहाँ से आ रही है? कहाँ है इधर? ये वाला जो हम स्टोर करके रखे हुए थे, एपीआई हमें दे रही है। तो हमें अभी हमारा मकसद है कि भाई टोकन कहीं स्टोर होना चाहिए, तो हम इस टोकन को उठा रहे हैं। सही? अगर मैसेज को उठाऊंगा तो मैसेज में क्या आ जाएगा? वो अननेसेसरी है मेरे लिए। मैसेज पे रखूँगा ना तो क्या करेगा? पूरा डेटा उठा लेगा, और उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? टोकन चाहिए। और मैं वो कैसे ले रहा हूँ?
रिस्पॉन्स डेटा। समझ में आ रही है बात भाई? सारी चीज़ें यहाँ पर, और इसमें हमारे पास सेट आइटम लोकल स्टोरेज का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोकन को, अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये कैसे सेट हुआ हुआ है, ये यहाँ पर आएंगे हम एप्लीकेशन, इधर थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, और एप्लीकेशन में हमारे पास नेटवर्क का ऑप्शन होता है, उसमें आएंगे हम। यहाँ पर आएंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन में देखो यहाँ पर लोकल स्टोरेज का ऑप्शन है स्टोरेज के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास HTTP लोकल होस्ट 5173 पोर्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ एक की बनी हुई है, और की के अंदर जो तुम वहाँ पर बना रहे होते थे टोकन, उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रही है। सही, डिफरेंट तरीके कार हैं। यहाँ पर सेशन स्टोरेज भी होता है जावास्क्रिप्ट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज पे हमारे पास क्या आ रहा है, लोकल स्टोरेज पे सेव हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर है? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन की फील्ड, अगर तुम इसका टी कैपिटल रखोगे तो कहाँ चेंजेस आएंगी, इस की पे चेंज आएगी, ये कैपिटल टी में स्टोर करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला काम। और अगला काम जो टोस्ट लाइब्रेरी थी, टोस्ट डॉट सक्सेस, कुछ नहीं करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टोस्ट डॉट सक्सेस फंक्शन यूज़ किया और उसमें एक मैसेज दे दिया ये। अब इस मैसेज को बताओ मैं कहीं और कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ? मैं ये चाह रहा हूँ ये मैसेज जो है ना मेरा API के थ्रू आए। कैसे आएगा, कैसे करेंगे यहाँ पर? कहाँ से? यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो सिंपल सा तरीका है। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैसेज टाइप कर दूँ, और मैसेज टाइप करके यहाँ पे मैं इसको हटा के क्या कर दूँ, कहाँ पर है सारा डेटा, रेस अंडरस्कोर डेटा। तो देखो खुद ही रिकमेंड कर रहा, डॉट मैसेज। तो डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब है जितनी फील्ड्स बनी हुई हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स में, वो सब तुम्हारे एक्सेसिबल है, चाहे यूज़र आईडी हो, टोकन हो, मैसेज हो, कुछ भी चीज़ हो। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी लगाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ चेंज नहीं किया। वहाँ चेंजेस होंगी, तो ये बताने का मकसद है कि ऐसे भी कर सकते हो काम। और यहाँ पर लास्ट तुम्हारे पास क्या यूज़ हुआ हुआ है, नेविगेट। और ये नेविगेट तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, ये नेविगेशन तुम्हारे पास, ये देखो इसको इस तरीके से करा हुआ है। कैसे किया हुआ है, वो जो यूज़ नेविगेट ऊपर था उसी को हमने असाइन किया हुआ है नेविगेट के अंदर। ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का काम है कि बताना कि भाई कौन से राउट पे जाना है। तो मैंने बोला इसको होम पे चले जाओ /। तो ये सक्सेसिबल रिस्पॉन्स का सारा काम है। एल्स में क्या है, एल्स में तुम्हारे पास एरर के लिए जो एरर क्या आया था, एक एरर हमारे पास आया था, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो कैसे शो हुआ था, वो इस तरीके से हुआ था कि मैसेज में अगर मैसेज चेंज आ जाता है, अब देखो यहाँ मैसेज चेंज आया था ना, मैंने क्या किया था, सक्सेस होगा तो यूज़र का रिस्पॉन्स आ रहा होगा, अगर मैसेज में एरर आ रहा होगा तो वो कुछ ये आ रहा होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो कुछ भी मैसेज में आ रहा है एरर में, मेरा काम है बस इसको बताना कि भाई कुछ भी मैसेज में एरर आए वो डिस्प्ले कर दो। तो वो ऐसे हो रहा है डिस्प्ले। तो फंक्शनैलिटी एरर के हिसाब से चेंज हो जाएगी। सक्सेस में कुछ और था, यहाँ कुछ और हो जाएगा। तो टोस्ट डॉट एरर से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं इसको इस तरीके से। और उसके अलावा हमारे पास एल्स में हमारा रजिस्टर एरर रिस्पॉन्स, यानी कि API का एरर आ जाए कोई। ये एरर कौन सा वाला है, ये एरर है तुम्हारे सर्वर से ही एरर आ जाए, इंटरनल सर्वर एरर है, कोई भी दूसरा एरर है, तो वो अगर बिल्कुल फाइनल एरर ऐसा आ जाए, कॉर्ड्स का एरर है, तो वो सब यहाँ आएगा। ये तुम्हारा कौन सा एरर है, ये सर्वर फेलियर का एरर है। सर्वर फेलियर का एरर हमने यहाँ पर इस तरीके से रिस्पॉन्स में यहाँ पर दिया हुआ है, और वो सर्वर फेलियर का एरर यहाँ पे हमने किस तरीके से लिया हुआ है, ये कैच, यहाँ पर जो भी एरर आ रहा हो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा ये API का पैटर्न बनेगा। फॉर्म तुम्हारा वैसे ही है, सेम है, बस फॉर्म में भी सारी चीज़ें क्या ख्याल रखना है कि वो जो कीज़ होती हैं वो सेम होनी चाहिए। हर जगह कीज़ आँख बंद करके तुम्हारे पास सेम नज़र आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मेल है, पीनम है, पास है, इसको तुम क्या कर सकते हो,
यहाँ पर चेंज करवा सकते हो, पूरा नेम सब कुछ कीज़ एग्जैक्टली सारी चीज़ें सब सेम होनी चाहिए जो तुम्हारे पास कहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर मौजूद है, नेम मेल पी नम पास। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी चीज़ें आएंगी वो यहाँ से एक्सेस होके आ रही होंगी, वो सब एग्जैक्टली डिफाइंड हुई भी तुम्हारे पास मौजूद हो। और नेक्स्ट पार्ट कि तुम्हारा फाइनल चीज़ जो टोस्ट उठाना है, पूरा कंप्लीट करके ही जाते हैं, फिर पूरा ऐसी सारा काम करना। टोटल npm पे गए, यहाँ से हमें टोस्ट के लिए कुछ चीज़ें उठानी होंगी, और वो क्या उठानी होंगी, मैं यहाँ पर आता हूँ, सर्च करता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई। सही, रिएक्ट टोस्टिफाई, ये रहा रिएक्ट नोटिफिकेशंस मेड इजी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए तो पता है कि npm इंस्टॉल ही करना है। यहाँ पर हमारे पास डेमॉन्स्ट्रेशन होगी कि भाई किस तरीके से हमें इसको यूज़ भी करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है और डेमो ओवरव्यू भी है। सही, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी आके चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास इस तरीके से पूरा पैटर्न आ जाएगा कि हमारे पास टोस्ट कंटेनर कौन सा लगाना है, कैसे सेट करना है, किस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स में नज़र आना चाहिए। तो यहाँ भी देखो क्या सेट हुआ हुआ है, टॉप राइट पोजीशन, टाइप कौन सी है डिफ़ॉल्ट, और थीम क्या है लाइट, ऑटो क्लोज डिले कितना होना चाहिए, ट्रांजिशन कौन सी होनी चाहिए, प्रोग्रेस लिमिट क्या होनी चाहिए। और यहाँ से तुम टेस्ट कर सकते हो कि भाई कौन सा मेरे पास आएगा, तो ये ऐसा आएगा डिफ़ॉल्ट पे। अब मैं चाह रहा हूँ ग्रीन वाला लूँ, नॉर्मल जो था वो कैसे होगा, सक्सेस पे आए, चेंज हो गया, लाइट ही रखा मैंने, दोबारा चेंज किया, देखा तो मेरे पास किस तरीके से जो मुझे रजिस्टर सक्सेसफुली पे चाहिए वो इस तरीके से आ रहा है। तो ये चेंज कहाँ हो रहा होगा, कोड ये यहाँ पे हो रहा होगा। ये सारी जो चेंजेस होंगी वो तुम्हारे पास इधर आ रही होंगी, और इसी को लेके कॉपी करके तुम्हारा काम मेन होगा कि जो तुम्हारे पास app.jsx है मेन है, यहाँ पे इसको डिफाइंड करना होगा टोस्ट कंटेनर को। अगर तुम यहाँ नहीं करोगे तो ये जो ऊपर लगाया हुआ है ये तुम्हारा नहीं चलने वाला। सिर्फ इसको लगाना मकसद नहीं होता पूरा, ये सिर्फ तुम्हारे फंक्शन टोस्ट को चलाएगा। लेकिन जो डिज़ाइनिंग है, जो पूरा डिज़ाइनिंग पार्ट है, एक्शंस हैं, वो कौन करता है स्पेसिफाई, वो करता है टोस्ट कंटेनर, वो भी इसी लाइब्रेरी से आ रहा है। क्लियर है, तो ये हमेशा main.jsx में लगता है, और main.jsx में लगाओगे, देखो ऐप है, ऐप के नीचे ही डिफाइंड हुआ हुआ, तो ये पूरा तुम्हारे पास यहाँ पर डिफाइंड होगा। जो भी सेटिंग है वहाँ करो और कॉपी लगा करके ला के यहाँ पेस्ट कर दो। 3000 पे रखना है, कैसा रखना है, सारी चीज़ें वहाँ से एक्सेस करोगे, और इसकी स्टाइलिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ से एक्सेस होती है। इम्पोर्ट रिएक्ट टोस्टिफाई डिस्ट रिएक्ट टोस्टिफाई .css। जब तुमने इंस्टॉल किया इसका मतलब है ज़ाहिर है ये कहाँ पर आ रहा होगा, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ रहा होगा। नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर होता है इसके अंदर, यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई से CSX को एक्सेस करना है, और इसे इसको देख के ही लिख लेना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही स्पेसिफाई, इसको यहीं से देख के लिख लेना। तो ये पूरा तुम्हारे पास रिएक्ट टोस्टिफाई का पैटर्न होता है कि ऐसे तुमने सेलेक्ट करके अपनी लाइब्रेरी को इनहेंस यहाँ पर इम्प्रूव करना। क्लियर है, तो पहला काम तुम्हारा होगा भाई, तुम सोर्स में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट कि इसको मुकम्मल करो। API को तुम्हारे पास कंज्यूम करने के लिए डिज़ाइन बना हुआ है, तो तुम्हें यहाँ से काम करना है, हैंडल सबमिट। सही, इसको करो इम्प्लीमेंट स्टार्ट।